हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। और संविधान सभा का जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था। हम संविधान सभा के बारे में ही आगे बात करेंगे। आज मैं आपके सामने एक फाइनल वीडियो लेकर आया हूँ। इस फाइनल वीडियो में मैं आपको संविधान सभा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर करा दूँगा। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे वो चीज़ें क्लियर करा दूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संविधान सभा से संबंधित जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो सारे आज मैं आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी, जो वीडियोस मैंने आपको अपलोड करी थी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। बाकी जो भी आपको संविधान सभा से संबंधित जो भी चीज़ें आपको डाउट्स हो वो क्लियर करवाने हो तो उसमें सारी मैंने डिटेल्स लगभग आपको दे दी हैं। जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर करा दिए हैं। अब इसके अलावा जो भी थोड़े बहुत रह जाएंगे, जो आज रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आज मैं कवर करा दूंगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ भी संविधान सभा में एक एग्ज़ाम के तौर पर रह जाता है। एक नॉर्मल लेवल के जो एग्ज़ाम्स आप देने जाते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स देंगे और आप इंटर लेवल के एग्ज़ाम्स देंगे, 12th लेवल के जो होते हैं, तो उनमें इसके अलावा मेरी नज़र में कुछ ऐसा नहीं रह जाता है जो कि एग्ज़ाम की नज़र से रह रहा हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आज मैं जो बचा हुआ संविधान सभा से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ और सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ एक बार नए तरीके से। तो देखो, मैंने आपको अब तक बता दिया था कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो हुई थी। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ चीज़ें इसमें और बदलाव करी गई, जैसे कि जो संविधान सभा के सचिव थे वो VR आयंगर को बना दिया गया। देखिए, संविधान सभा के जो सचिव थे वो VR आयंगर को बना दिया गया। VR आयंगर को संविधान सभा का सचिव बना दिया गया। और इसके बाद जो विधायी अध्यक्ष थे वो तो GV मावलंकर थे। जो विधायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो GV मावलंकर को बनाया गया। विधायी अध्यक्ष GV मावलंकर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जो संविधान सभा के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें फिनिशिंग मूव देने वाले हैं, फिनिशिंग करने वाले हैं इसकी। तो इसमें जो भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रह गए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो का बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें लगभग हम सारी चीज़ें कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि जो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उस पर 19 दिसंबर तक विचार हुआ। उसके बाद क्या होगा, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया गया। यहाँ तक मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। इसे स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चलकर उद्देश्य का नाम दिया गया, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। वो नाम इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही दिया गया था। इसके बाद अनेक समितियों का गठन इसके बाद हुआ, क्योंकि संविधान बनाने के लिए हम सब जानते हैं ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति संविधान बना ले। संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। वो समितियां कौन सी थीं, अब उन समितियों के अध्यक्ष कौन से थे, उन समितियों में कितने सदस्य थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको जुड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बताया आपको, जो संविधान सभा के प्रथम वक्ता बने थे वो वक्ता कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। संविधान सभा के प्रथम वक्ता, संविधान सभा के प्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं थोड़े से, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी भी हैं। तो थोड़ा इन्हें अगर आपके चाहे तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन को बनाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया गया कि वैसे सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए, एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है, सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान सभा का जो विचार दिया था वो ब्रिटिश विचारक सर हेनरी मेन ने दिया था। संविधान सभा का जो विचार दिया था, देखिए, सैद्धांतिक तौर पर संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन ने दिया था। देखिए, ध्यान रखना इस चीज़ को, सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान सभा का जो विचार दिया था वो ब्रिटिश विचारक थे, एक वो सर हेनरी मैन, उन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो उसकी तरीके से इन्होंने मतलब इसका विचार दिया था। उसके बाद ये जैसे कैबिनेट मिशन प्लान आया और जो भी चीज़ें हुई वो सारी उसके बाद
हुई थी। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें आपके सामने क्लियर है। संविधान सभा के जो सचिव थे वी आर आयंगर बनाए गए थे, ये तो आपको पता ही है कि उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। तो इन चीज़ों को दोबारा और बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको सारे डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद अब बात करते हैं हम समितियों के बारे में कि कौन सी समितियां बनाई गई और किन समितियों में कितने सदस्य थे और कितने उसके कौन अध्यक्ष थे, क्योंकि समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, एग्जाम्स में अक्सर ये समितियां आ जाती हैं कि भाई कौन सी समिति के कितने सदस्य थे। सदस्य तो खैर लगभग जहां तक मेरा अनुमान है नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं। सदस्य तो लगभग ये समझ लीजिए कि एक आध क्वेश्चंस में ही आए होंगे, एक आध कहीं कहीं क्वेश्चंस में आते रहते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तो पता ही है खैर कि झंडा समिति थी या प्रारूप समिति थी, इनके अध्यक्ष लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन जो समितियां थी उन समितियों को हम एक बार यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। उन समितियों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको भी प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो थी वो थी संघ समिति। कौन सी थी? संघ समिति। जो संविधान सभा के बाद जो संविधान बनाने के लिए समितियां नियुक्त की गई थी उन समितियों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले कौन सी? संघ समिति। नंबर 1 संघ समिति। अब देखिए संघ समिति थी, इसके सदस्य कितने थे? 9 सदस्य थे। सदस्य कितने? सदस्य थे 9 इसके। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JL। ध्यान रखना, इन जो समितियां मैं आपको बता रहा हूं इनको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि समितियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एग्जाम्स के टाइम पर। क्योंकि एग्जाम में अक्सर ही में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप लोअर लेवल का एग्जाम लें चाहे आप बड़े लेवल के एग्जाम्स लें, उन सारे एग्जाम्स में ही इन समितियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझने की जरूरत है और थोड़ा माइंड लगा के इसको देखें आप। तो जहाँ तक अनुमान है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन इससे में से नहीं बचेगा जो आपको एग्जाम में संविधान सभा से संबंधित आपको कहीं भी पजल में डाल दे या टेंशन दे दे। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। तो दूसरी जो समिति थी वो थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, मूल अधिकार। दूसरी थी मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। देखिए, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो थी उसमें जो सदस्य थे वो 54 थे। 54 सदस्य थे, 54। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है ना, इसके बाद जो अगली समिति थी वो थी कार्य संचालन समिति। कौन सी थी? कार्य संचालन समिति। तीसरे नंबर की समिति थी वो थी कार्य संचालन समिति। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कार्य संचालन समिति। अब इस कार्य संचालन समिति जो थी उसके थे 3 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। सदस्य थे कितने? सदस्य थे 3 और अध्यक्ष थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। देखिए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के सदस्य थे 3 और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। इसके बाद जो थी प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी थी अगली? प्रांतीय संविधान समिति। चौथी समिति की बात कर रहा हूं मैं। प्रांतीय संविधान समिति जो चौथी समिति थी, इस समिति को बनाया गया था। इसके जो सदस्य थे वो 25 थे और इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन सी थी? प्रांतीय संविधान समिति। चौथे नंबर की प्रांतीय समिति। अब प्रांतीय संविधान समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे? 25। प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य थे 25। तो इसके 25 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है ना, इसके बाद जो अगली समिति थी वो संघ संचालन समिति थी। कौन सी थी? संघ संचालन समिति। देखिए, यहाँ पे जो जितनी भी मैं समितियां आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं और ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ऑलमोस्ट इसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इससे पहले जितनी भी हमने क्लासेस चलाई हैं उन सारी क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को अक्सर ही एग्जाम्स में बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं या कैंडिडेट जो एग्जाम देने जाते हैं वो क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे कहीं ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले या इन क्वेश्चंस को ज़्यादा
डीपली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चंस हमने कई एग्जाम्स को देखने के बाद बनाए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो जीएस की क्लास हो, चाहे वो संविधान की हो, चाहे अब बहुत जल्दी हम यूपी सुपर टेट का बैच शुरू करने वाले हैं, तो सुपर टेट में जैसे वो साइकोलॉजी की क्लासेस हों या जो भी क्लासेस हों, उन सब में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे, वही एक पैकेज मिलेगा आपको पूरा, जिसमें कि आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो अक्सर ही एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगली समिति की बात कर रहा था मैं, संघ संचालन समिति। जो पांचवी समिति होती है संघ संचालन समिति, संघ संचालन समिति। अब देखिए संघ संचालन समिति होती, उसके 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और जो अध्यक्ष थे उसके JL नेहरू थे। तो ठीक है, इसके बाद ये 5 समिति हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद जो अंतिम समिति बचती है, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति बचती है वो थी प्रारूप समिति। इसके बारे में आपको अक्सर ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मैं समझता हूं जहां तक मेरे अब तक का एक्सपीरियंस है, मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें इसमें से क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग आता है। अगर वो समितियों के बारे में क्वेश्चन आएगा तो प्रारूप समिति के बारे में जरूर पूछा जाएगा। 99% क्या होता है कि प्रारूप समिति ही पूछी जाती है अक्सर, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब, और इसके बारे में तो क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाएगा। जहां तक मेरा अनुमान है, एक मोटा तौर पर बताऊं कि इनमें से जो 5 समितियां हमने आपको बताई हैं, इसमें से क्वेश्चंस लगभग आने के चांसेस 10 और 20% होते हैं, लेकिन प्रारूप समिति जो होती है वो अक्सर ही एग्जाम्स में 80 से 99% तक पूछी जाती है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति इस प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सबने या तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, BR अम्बेडकर थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी माने जाते हैं, दुनिया में नहीं तो इंडिया में माने जाते हैं, उनके पास काफ़ी डिग्रियां भी थी। तो जो BR अम्बेडकर थे वो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें ही संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति जो थी सबसे मुख्य समिति मानी जाती है, और इसीलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो हमारे सामने ये समितियां, आपके सामने 6 समितियां रखी हुई हैं। इन सारी 6 समितियों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि अच्छा, एक समिति और रहेगी झंडा समिति। इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी। इसके अध्यक्ष थे कृपलानी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष थे कृपलानी, JB कृपलानी, ठीक है ना। तो अब ये जो थी आपके सामने 6 समितियां मैंने आपको दी है, 7वीं समिति झंडा समिति आ गई। इन 7 समितियों का बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब एक चीज आई सामने कि जब संविधान का प्रथम प्रारूप बनकर अक्टूबर 1947 को तैयार हो गया था, मैंने आपको बताया था BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप जो अक्टूबर 1947 को बनाया था। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, ये क्योंकि प्रथम प्रारूप था। देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, प्रथम प्रारूप BN राव ने बना दिया था, ठीक है ना। ये अक्टूबर 1947 ईस्वी को पेश कर दिया था। अक्टूबर 1947 को प्रथम प्रारूप BN राव ने बनाकर तैयार कर दिया था, ठीक है ना। इस BN राव ने बनाकर तैयार कर दिया। इसे फरवरी 1948 को अध्यक्ष के समक्ष पेश कर दिया गया था। इसे कब पेश किया गया? अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया फरवरी 1948 को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो प्रथम प्रारूप BN राव ने बनाकर तैयार किया था वो कब किया था? अक्टूबर 1947 ईस्वी को प्रथम प्रारूप बनाकर तैयार कर दिया था। अब इसको अध्यक्ष के सामने कब पेश किया गया? फरवरी 1948 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने इसको कब पेश किया गया? फरवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान को जब बनाकर तैयार कर दिया गया तो संविधान के वाचन की बारी आती है। किसकी बारी आती है? वाचन की बारी आती है, यानी इसको पढ़कर सुनाने की बारी आती है। यहाँ तक मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसे देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे रिलीज करूंगा यहाँ से। देखिए, संविधान सभा के सचिव थे वो V.R. आयंगर थे। ध्यान रखना इस चीज को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुका है। संविधान सभा के सचिव थे वो V.R. आयंगर थे। विधायी अध्यक्ष जो संविधान के थे वो G.V. मावलंकर थे। कौन थे? विधायी अध्यक्ष जो थे वो G.V. मावलंकर थे। सभा के प्रथम वक्ता, संविधान सभा के प्रथम वक्ता वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के प्रथम वक्ता कहलाए जाते हैं। इसके बाद सैद्धांतिक तौर पर जो एक क्वेश्चन बीच में आया था, सन हेनरी मैन ने सैद्धांतिक तौर पर संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी और ये एक ब्रिटिश विचारक थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब संविधान को निर्माण करने की बारी आई तो इसके लिए अनेक समितियों का निर्माण किया गया, समितियां बनाई गई। तो उन समितियों में से मुख्य मुख्य समितियां थी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, संघ समिति थी जिसके 9 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक आयोग समिति, सॉरी आयोग नहीं, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी, उसके सदस्य 54 थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके बाद कार्य संचालन समिति की बात करें तो कार्य संचालन समिति में सदस्य 3 थे और अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी को बनाया गया था। इसके बाद जो अगली समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति में 25 सदस्य थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। संघ संचालन समिति, ये वही सरदार पटेल जिन्होंने हैदराबाद रियासत को अपने में मिला लिया था, जिसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी और बताऊंगा। ऑपरेशन पोलो, जिसे हैदराबाद ने संविधान सभा के निर्माण में भाग नहीं लिया था, आपको हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो उसी हैदराबाद रियासत को सरदार पटेल ने ही अपनी उसमें संघ में मिलाया था, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान समिति में 25 सदस्य थे और सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। संघ संचालन समिति की बात करें तो इसमें 15 सदस्य थे और जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अगली समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है और इसमें से क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है, आपने देखी होगी, उसमें बहुत से आपके कैंडिडेट्स पढ़ भी रहे होंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये सबसे मुख्य समिति है और अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक या निर्माता कहा जाता है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। इसके 6 सदस्य थे, अम्बेडकर साहब को मिलाकर इसके 7 सदस्य ओवरऑल हो गए थे, ठीक है ना। एक समिति झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे, ठीक है ना, कृपलानी थे। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। इसके बाद जो प्रथम प्रारूप था, मैंने कल भी आपको बता दिया था, B.N. राव ने अक्टूबर 1947 को इस प्रथम प्रारूप बनाकर रख दिया था और इसको अध्यक्ष जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने पेश किया गया था इसे फरवरी 1948 ईस्वी को। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान को बनाने में वक्त कितना लगा था, तो भैया इसे बनाने में वक्त लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त इसको बनाने में लगा था। यहां तक के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसको यहां से मैं रेज करता हूं सारे क्वेश्चन को, ये सारे रेज करता हूं मैं। चलिए इसके बाद में आगे क्वेश्चंस की बात कर रहा था। जो प्रथम वाचन, अब बात करते हैं संविधान के वाचन के बारे में। तो जो प्रथम वाचन संविधान का हुआ तो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। देखिए प्रथम वाचन, संविधान प्रथम वाचन 4 नवंबर से, देखिए संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन संविधान का हुआ था, ठीक है ना। अब दूसरे वाचन की बात करें, जो संविधान का जो दूसरा वाचन हुआ था वो 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। कितने से? 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। 15 नवंबर से 17 1949 तक हुआ था। इसके अलावा जो सबसे लास्ट जो वाचन था वो कब हुआ था? 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तृतीय।
देखिए ये जो लास्ट वाचन था, ये जो हुआ था लास्ट 26 नवंबर को संविधान बनकर कंप्लीट तैयार हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि इसके बारे में जो एक क्वेश्चन संविधान सभा के बारे में माइंड में आ गया, वो मैं आपको बता देता हूँ भी क्लियर, इसके थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इस मैटर पर। तो ऐसा हुआ था, जो जितने भी अधिवेशन थे संविधान सभा के, वो 11 अधिवेशन ओवरऑल जो अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के कुल अधिवेशन संविधान सभा कुल अधिवेशन 11 हुए थे और बैठकें 105 हुई थी। ध्यान रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन थे वो कितने हुए थे, वो 11 अधिवेशन टोटल ओवरऑल हुए थे, और जो कुल बैठकें थी वो कितनी हुई थी, 105 बैठकें संविधान सभा की बैठकें हुई थी, जिनमें संविधान को निर्माण करने के बारे में डिस्कस किया था और सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बीच में मेरे माइंड में आ गया, इसलिए बता दिया मैंने आपको कि संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन थे वो 11 हुए थे और बैठकें 105 हुई थी। चलिए वापस लौटते हैं उस पर कि प्रथम वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था संविधान का। दूसरा जो वाचन हुआ था वो 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था, ठीक है ना, ये 48 से 49 तक हुआ था। अब तृतीय जो वाचन हुआ था, तृतीय वाचन और अंतिम जो वाचन हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ध्यान रखना इस चीज को, यहां तक हुआ था, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की घोषणा कब करी थी। पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान की घोषणा करी थी वो 24 जुलाई 1947 को कर दी थी। ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ पाकिस्तान के बारे में है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर बात चलिए तो बताता हूँ आपको कि 26 जुलाई 1947 को 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान के निर्माण की घोषणा कर दी थी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, हालांकि कोई ये खासा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बीच में आ गया, माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को भी कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था या उसके बारे में घोषणा कर दी थी, ठीक है ना। तो 26 नवंबर को संविधान को, देखिए 26 नवंबर को संविधान बनकर कंप्लीट तैयार हो गया था। अब इसमें बताया जाता है कि 26 नवंबर को संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया, अंतिम वाचन उसका हो चुका था। अब इस वक्त में संविधान सभा ने उसके 15 अनुच्छेद, कितने 15 अनुच्छेद, संविधान के 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था। संविधान के 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद को लागू कर दिया था संविधान सभा ने, कि 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया था भारत में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो मूल संविधान बनकर आया था, उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। टोटल अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में, कुल अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, जो मूल संविधान था, ध्यान रखना मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, अब की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो संशोधन होने के बाद जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जो मूल संविधान जो 24 नवंबर को जिस पर साइन हुए थे, सब लोगों ने साइन किए थे, उस पर कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां 8 थी। अब इसके बाद देखिए अगला मैं आपको बता दूं एक चीज, संविधान सभा जो थी वो अंतिम बार कब मिली थी, अंतिम बार मिली थी, हम फिनिशिंग में चल रहे हैं बिल्कुल लास्ट पर। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जो संविधान सभा थी वो अंतिम बार मिली थी। संविधान सभा अंतिम बार मिली 24 जनवरी 1950 को। सभा अंतिम बार कब मिली थी, 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले संविधान सभा अंतिम बार मिली थी। अब देखिए मूल, अब क्या हुआ था, यहां पर एक बड़ा काम हुआ था
कि यहाँ पर संविधान पर साइन किए थे। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उन लोगों ने 284 लोग वहां पर उपस्थित थे। मैं आपको बता दूं क्लियर कि 284 लोग वहां पर उपस्थित थे। उन 284 लोगों ने संविधान पर अपने दस्तखत किए थे कि भाई हमने इस संविधान को निर्माण किया है और हम इस संविधान को समर्पित करते हैं अपने राष्ट्र को। हम इस संविधान को राष्ट्र को समर्पित करते हैं, देश की जनता को इस संविधान को हम समर्पित करते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान की कितनी, उस वक्त जब संविधान की साइन होने के लिए आया था तो संविधान की जो पटल पर 3 प्रतियां रखी गई थी। कितनी प्रतियां रखी गई थी, ध्यान रखना इस चीज को। संविधान की 3 प्रतियां संविधान 3 प्रतियां पटल पर रखी गई थी और इन 3 प्रतियों पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी, अभी कब रखी गई थी, ये 24 जनवरी 1950 को रखी गई थी। ये 3 प्रतियां कब रखी गई थी, जब संविधान सभा अंतिम बार मीटिंग करने आई थी 24 जनवरी 1950 को। उस दिन 3 प्रतियां संविधान की रखी गई थी पटल पर और उस पर 284 व्यक्तियों ने, सदस्यों ने जो वहां मौजूद थे, उन्होंने उस पर अपने दस्तखत कर दिए थे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले दस्तखत किसने किए, भैया ये बता दो मुझे। तो इसमें आप इसका जवाब क्या होगा कि जब 3 प्रतियां पटल पर रखी गई थी तो वहां पर 284 लोगों में से सबसे पहले दस्तखत करने वाले थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, प्रथम हस्ताक्षर JL नेहरू ने किए थे। और इस प्रकार से इसके JL नेहरू ने प्रथम हस्ताक्षर किए और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया। इसे गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक चीज में बताया दोबारा से, प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। इसके बाद दूसरा वाचन जो हुआ था हमारा 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। इसके बाद तीसरा जो वाचन था हमारा, वो तीसरा वाचन जो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक हमारे बीच में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन थे, मैंने भी आपको क्लियर किया था, संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए थे और जो बैठकें थी वो कितनी हुई थी, 105 बैठकें हुई थी। इनमें जो डिस्कस किया गया था संविधान को कैसे बनाना है, क्या क्या कहां से कितना लेना है, वो सारी चीज इसमें क्लियर कर दी गई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर है आपके सामने। इसके बाद मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। फिर बता रहा हूं, मैं यहां पर मूल संविधान की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो पहले संविधान जो अब इस टाइम पर है संशोधित, तो उसके बारे में बात नहीं हो रही है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां उसमें दी गई थी। ठीक है ना। और जब मैं इस चीज में एक और चीज बता दूं आपको कि इससे पहले जो था कि